हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करने में उनको दिक्कत आती है, वो स्टूडेंट वीडियो छोड़कर न जाएं। वीडियो में बने रहें, यकीन मानिए आपको बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। ओके, जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ऐसा लिखा है। पहले मैं ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, पहले मैं मेन हेडिंग देखता हूँ, उसके बाद फिर विस्तार में आपको पढ़ाता चलता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है अकबर आस्क्स बीरबल आंसर्स। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। आस्क एक वर्ब होती है और इसमें यस लगा है क्योंकि अकबर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बिल्कुल ग्रामर की डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैसे भी जो स्टूडेंट टेंस वगैरह जानते हैं वही ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अकबर आस्क यानी अकबर पूछते हैं, बीरबल आंसर, क्या पूछते हैं? बीरबल से आंसर यानी जवाब, यानी अकबर बीरबल से जवाब पूछते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। रोकी मान जा, यहाँ लिखा है गाइस वन डे। सो गाइस, मेन हेडिंग का था तो पता लग ही गया। यहाँ लिखा है, अब देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है अकबर ओकेजनली पुट हिज कोर्टियर्स इंटेलिजेंस टू टेस्ट। ठीक है, एंड आस्क्ड देम ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्ट, ऐसा लिखा है, बस 2 मिनट के लिए दिक्कत होगी, क्वेश्चंस। ठीक है, अकबर ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, तो अकबर कभी कभी पुट हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी। ठीक है, तो अपने दरबारियों के सामने रखते थे, यानी उनसे पूछते थे। कहने का मतलब ये है इंटेलिजेंस टू टेस्ट। इंटेलिजेंस का मतलब कि दिमाग वाला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता वाला क्वेश्चन पूछते थे उनसे, उनके टेस्ट लेने के लिए, मतलब उनका टेस्ट लेते थे, यानी सवाल करते थे। ठीक है, एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछते थे ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्ट। ठीक है, एक प्रकार के बहुत कठिन क्वेश्चंस, सवाल। ठीक है, उनसे एक तरह के बहुत क्वेश्चन सवाल करते थे। कौन? अकबर अपने दरबारियों से। ओके, वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड देम, अकबर ने उनसे कहा, यानी उन्होंने उनसे कहा, दरबारियों से कहा। क्या कहा भाई, देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड? क्या सवाल किया अकबर ने? व्हाट इज, कि क्या है, द डिफरेंस, क्या फर्क है, बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, यानी सत्य और असत्य में क्या फर्क है, दोनों में फर्क क्या है? टेल मी योर आंसर इन लेस देन 3 वर्ड्स। और अकबर ने कहा दरबारियों से कि टेल मी, मुझे बताइए, योर आंसर, अपना जवाब, इन लेस देन 3 वर्ड्स, यानी 3 शब्दों से कम शब्दों में ही अपना आंसर मुझे दीजिए कि सत्य और असत्य में क्या फर्क है। ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारी, वर टेकन अबैक, यह सुनकर सभी दरबारी, वर टेकन अबैक, सभी दरबारी अचंभित रह गए। वर टेकन अबैक का मतलब कि बिल्कुल अचंभित रह गए, बिल्कुल हक्का बक्का सा हो गए। ठीक है, अकबर का सवाल सुनकर। दे डिड नॉट हैव द आंसर टू हिज क्वेश्चंस। अच्छा, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था, इनके पास, दरबारियों के पास नहीं था द आंसर, यानी जवाब, टू हिज क्वेश्चंस,
उनके सवालों का। किनके? अकबर के। एंड दे वर साइलेंट, और वे साइलेंट थे यानी चुप थे। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, व्हाई इज एवरीवन क्वाइट? अकबर ने कहा दरबारियों से, व्हाई इज एवरीवन क्वाइट, कि हर कोई चुप क्यों है? एवरीवन क्वाइट का मतलब कि हर कोई चुप क्यों है? बीरबल, कैन यू आंसर दिस? अकबर ने कहा बीरबल से, कैन यू आंसर दिस, कि क्या आप आंसर दे सकते हैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं इस सवाल का? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई वांट टू एवरीवन एल्स टू स्पीक फर्स्ट। ठीक है, बीरबल ने क्या कहा अकबर से? आई वांट, कि मैं चाहता हूं, एवरीवन, कि हर कोई, एल्स टू स्पीक फर्स्ट, बीरबल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझसे हर कोई पहले बोले। ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए, आई एम साइलेंट, मैं चुप हूं। ओके, अकबर सेठ, अकबर ने कहा, नो, नहीं, वन सीम्स टू नो दैट, वन सीम्स टू नो द आंसर, नहीं, वन सीम्स टू नो द आंसर, कि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इसका आंसर कोई बता सकता है, कि किसी के पास है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये है, सीम एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है प्रतीत होना या लगना। ठीक है, तो अकबर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी के पास है। गो अहेड, आगे जाओ। टेल मी, किसको कहा आगे जाओ? अकबर ने बीरबल को कहा कि अब आगे जाओ, टेल मी, और मुझे बताओ, इन लेस देन 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से कम शब्दों में ही इसका आंसर दो। ठीक है, 4 फिंगर्स, बीरबल सेड बीरबल। ठीक है, तो जब ये बात सुनकर बीरबल ने अकबर को 4 फिंगर दिखाई, यानी 4 उंगलियां दिखाई, कुछ बोला नहीं, 4 उंगलियां दिखाई, 4 फिंगर्स, यहाँ पे उंगलियां दिखा भी रहे हैं, देख लीजिए, 4 उंगलियां। ठीक है, अब कहानी आप समझ जाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, अच्छी कहानी है। 4 फिंगर्स, 4 उंगलियां दिखाई। अकबर वॉज कन्फ्यूज्ड, यह देखकर अकबर कन्फ्यूज्ड हो गए, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया कि मतलब बीरबल ये क्या कह रहे हैं। बीरबल एक्सप्लेन्ड, ठीक है, फिर बीरबल ने उनको एक्सप्लेन किया, यानी कि समझाया, योर मैजेस्टी, महाराज, व्हाट वी सी इज ट्रू, बट व्हाट वी हियर इज मोस्टली अनट्रू। क्या समझाया? व्हाट वी सी, कि जो हम देखते हैं, इज ट्रू, वो सत्य है। बीरबल ने कहा अकबर से कि जो हम देखते हैं वो सत्य है, बट, लेकिन, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, इज मोस्टली अनट्रू, वो ज्यादातर झूठ होता है। ठीक है, एंड, और, द विथ बिटवीन आवर आईज एंड ईयर्स इज दैट ऑफ 4 फिंगर्स, और कहा कि विथ बिटवीन आवर आईज, कि हमारी जो आंखें हैं, एंड ईयर्स, जो कान हैं, ठीक है, दैट ऑफ 4 फिंगर्स, उनके बीच 4 उंगलियों का ही गैप है, यानी कि आंख से और कानों के बीच का जो हिस्सा है वो 4 अंगुलियों का है, इसीलिए मैंने अंगुली दिखाया। ठीक है, दैट इज व्हाट आई मेंट, वो है जो मैं कहना चाहता था, वो मेरा मतलब था। 4 अंगुलियों का मेरा मतलब ये था कि दोनों के बीच में सिर्फ 4 अंगुलियों का डिफरेंट है। ओके, अकबर वॉज प्लेस्ड, अकबर मतलब प्लेस्ड, मतलब कि बिल्कुल प्रसन्नत हो गए, मतलब कि प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, विद अकबर्स आंसर, अकबर के सवालों के, अकबर के जवाबों पर। ठीक है, हाँ रुके। सो गाइस, आप चाहें तो इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।